Hello friends, once again you all are welcomed on the channel Prep Education Friends। आज हम करने वाले हैं जो अक्सर बोर्ड एग्जाम्स के अंदर जो टॉपिक दिया जाता है वो है आर्टिकल्स, और हम सीखेंगे कि आर्टिकल्स हम कैसे लिखें और कितना अच्छा, डैट मीन्स कि किस तरह से हम उसको लिखें और उसमें मैक्सिमम मार्क्स, डैट मीन्स फुल मार्क्स कैसे लाएं। तो मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूं। अगर आपने उन टिप्स को फॉलो किया तो यकीनन आपको आर्टिकल्स के अंदर पूरे मार्क्स आ सकते हैं। देखिए, ये जो आर्टिकल्स जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक जो न्यूज़पेपर के लिए होता है और दूसरा जो है वो स्कूल मैगजीन के लिए होता है। तो होता क्या है, जैसे मान लें कि स्कूल मैगजीन के लिए आर्टिकल लिखना हो तो उसमें अक्सर स्कूल में अगर किसी तरह का फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जाता है, किसी तरह का इवेंट होता है, तो उससे रिलेटेड आर्टिकल हो सकता है। या फिर जो न्यूज़पेपर है तो इसमें कोई जनरल टॉपिक से रिलेटेड जो है आपको आर्टिकल लिखने को दिया जाता है। कोई जनरल प्रॉब्लम हो सकता है या कोई कॉमन सा टॉपिक होता है, इसके ऊपर आपको आर्टिकल लिखना होता है। तो हम इसको कैसे लिखें, तो गौर कीजिए। पहली बात तो ये कि जनरली जो ये आर्टिकल्स होते हैं उनकी जो वर्ड लिमिटेशन होती है वो 200 वर्ड्स की होती है, और इनके लिए जो मार्क्स अलॉट किया जाता है वो 10 मार्क्स होता है। हो सकता है कुछ स्टेट बोर्ड्स के अंदर इसमें थोड़ी बहुत वेरिएशन हो सकती है, लेकिन जहाँ तक सीबीएसई की बात करें तो वहाँ 200 जो है वर्ड्स में आपको लिखना होता है और साथ में जो है ये 10 मार्क्स का दिया जाता है। तो हम इसको कैसे लिखें, तो सबसे पहले जो है वो जो आपको लिखना है, जैसे स्कूल मैगजीन के लिए है तो आप जो है हेडिंग लिखिए, यानी कि टॉपिक, किस टॉपिक पे आप लिख रहे हैं, और साथ में आप जो है बाय XYZ या फिर नेम जो है वो आपके क्वेश्चन पेपर में होता है, आप उसी के अकॉर्डिंग लिखिए। अगर नहीं है देन यू कैन राइट बाय XYZ और फिर क्लास और सेक्शन का नाम, जैसे कि 12C, इस तरह से आप डाल सकते हैं। अगर वो न्यूज़पेपर के लिए है तो वहां पर आपको क्या करना है, अगेन आपको हेडिंग लिखना है, और हेडिंग के बाद जो है आप नीचे बाय, वो आ सकता है XYZ आप दे सकते हैं, लाइक जैसे ST कोरस्पोंडेंट, आप इस तरह से आपको लिखना होता है। उसकी स्टार्टिंग आपको ऐसे करनी है। अब जो आर्टिकल्स है तो आपको इसके बारे में पहले तो ये जान लेना है कि इट शुड बी रिटन इन प्रेजेंट टेंस। आपको प्रेजेंट टेंस का यूज करना है, क्योंकि ये एक जनरल टॉपिक होता है, उसी को हम डिस्कस कर रहे होते हैं, जनरलाइज वे में हम डिस्कस कर रहे होते हैं। तो सबसे फर्स्ट पैराग्राफ जो है उसमें आपको लिखना है इंट्रोडक्शन। गौर कीजिए, इंट्रोडक्शन। मान लीजिए एक टॉपिक हमने लिया, सपोज कीजिए कि हमें पॉल्यूशन से रिलेटेड कोई आर्टिकल लिखना है, तो आप सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे, जैसे पॉल्यूशन। और ये जो पॉल्यूशन हमने लिखा तो देखिए ये बड़ा ही कि कॉमन सा हेडिंग हो गया। आप इसको थोड़ा वाइब्रेटिंग बनाएं, क्योंकि ये बिल्कुल ऊपर दिखता है, और टॉपिक को थोड़ा सा बढ़िया रखें जिससे कि एग्जामिनर इंप्रेस हो। तो ऐसा लिख सकते हैं जैसे कि पॉल्यूशन अ ग्रेट चैलेंज, या फिर पॉल्यूशन अ हैवॉक। इस तरह से अगर आप थोड़ा वाइब्रेटिंग टाइटल देते हैं तो एग्जामिनर उससे खुश होता है। तो आप इसको लिखेंगे, और इसके ठीक बाद जो है हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन, यानी कि फर्स्ट पैरा। गौर कीजिए, अक्सर यहां पर भी स्टूडेंट्स जो है गलतियां करते हैं। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट पैरा होता है उसमें हम इंट्रोडक्शन देते हैं कि जो टॉपिक, जिस टॉपिक को आप डिस्कस कर रहे हैं, जिस टॉपिक के ऊपर आप आर्टिकल लिख रहे हैं, तो उस टॉपिक से आप क्या समझते हैं, आपकी नजर में वो टॉपिक का मतलब क्या है, तो उससे रिलेटेड जो है आपको लाइंस लिखनी पड़ती है। और यहां पर चूंकि ये फर्स्ट पैराग्राफ है तो मैं कहूंगा कि कुछ आप अच्छे वर्ड्स का यूज करें और सेंटेंस की फॉर्मेशन थोड़ी सी अच्छी रखें, जिससे कि एग्जामिनर इंप्रेस हो, और आगे अगर आपने छोटी मोटी गलतियां की भी हो तो भी आपके मार्क्स जो हैं मैक्सिमम आ सकें। तो इसमें आपको इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन जैसे कि 4 to 5 लाइन्स आप ले सकते हैं, और इसमें आप डिस्कस कीजिए कि जैसे कि टॉपिक हमारा पॉल्यूशन है कि है क्या, व्हाट डू यू मीन बाय। इसका देखिए कोई हार्ड एंड फास्ट डेफिनेशन नहीं होता, तो आप कोई लर्न करके डेफिनेशन नहीं लिख सकते। हाँ,
आपके अकॉर्डिंग क्या डेफिनेशन बननी चाहिए, आप उस टॉपिक से क्या समझते हैं, आप उसकी थोड़ी सी डिटेल्स आप इंट्रोडक्टरी पैरा यानी कि जो आपका फर्स्ट पैरा है उसमें दीजिए। अब देखिए कि अच्छे वर्ड्स कैसे यूज करें। मान लीजिए हम लिखना चाह रहे हैं कि टुडे पॉल्यूशन हैज बिकम अ ग्रेट प्रॉब्लम, और यू कैन से द वर्ल्ड इज फेसिंग सो मेनी चैलेंजेस एंड पॉल्यूशन इज वन ऑफ देम। तो जैसे टुडे या फिर एट प्रेजेंट का यूज ना करके स्टार्टिंग में ही जैसे आपने लिखा इन द प्रेजेंट सिनेरियो, गौर कीजिए हमने लिखा इन द सिनेरियो, तो ये जो है ये बड़ा इंप्रेसिव लगता है सुनने में, और जाहिर है जब आप इंप्रेसिव वे में लिखेंगे तो मार्क्स अच्छे आएंगे। तो आप इस तरह से दें और इससे रिलेटेड 4 to 5 लाइंस में आप इंट्रोडक्शन को कंप्लीट कर दें। यहां पर गलतियां क्या होती है उसकी डिस्कशन मैं आगे करने वाला हूं। सेकंड जो आपका पैरा होगा उसके अंदर आपको लिखना होता है कॉजेस, कि अगर ये पॉल्यूशन है तो इसके पीछे रीजंस क्या हैं, व्हाट आर द कॉजेस। तो आप उन कॉजेज को लिखें, और कॉजेज में क्या है कि ऐसा नहीं कि 1-2 कॉज को ही लेकर के पूरा पैराग्राफ भर दें, वो ना करें। 4 से 5 जो इंपॉर्टेंट कि आपको दिख रहा है रीजंस, आप उनको जो है शॉर्ट में इन शॉर्ट आप उनको मेंशन कीजिए, बहुत ज्यादा बढ़ाएं ना, एक ही चीज को लेकर के पूरी कहानी ना बना दें तो उससे मार्क्स कटेंगे आपके। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अब इसमें कॉजेज दीजिए। जैसे ही कॉजेज आपने दे दिया, और अक्सर होता क्या है कि फर्स्ट पैराग्राफ से सेकंड पैराग्राफ की लेंथ करीब करीब ज्यादा होती है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग लिखें। जब आप थर्ड पैराग्राफ की डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर आपको लिखना है इफेक्ट्स, कि इनके क्या क्या इफेक्ट्स बनते हैं। तो जाहिर है ये जो टॉपिक है पॉल्यूशन, तो आपको पता है फायदा तो कुछ नहीं है, सारा नुकसान ही है। तो इनसे जो जो आपको लग रहा है इनके इफेक्ट हो रहे हैं, जो जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है, तो उनका क्या कि इफेक्ट है, आप इसको जो है थर्ड पैराग्राफ के अंदर मेंशन करें। हो सकता है कई बार टॉपिक जो है ऐसा होता है जिसमें कुछ फायदे और नुकसान दोनों ही चीजें होती हैं। जैसे आप ले लीजिए यूजेज ऑफ इंटरनेट, इनके फायदे तो हैं ही, कई कुछ नुकसान भी हैं, तो आपको दोनों ही चीजें मेंशन करनी है। तो जब किसी टॉपिक के अंदर आपको जो है इफेक्ट्स के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही डालनी है, तो आप उनके लिए सेपरेट पैराग्राफ बना लीजिए। अगर पॉजिटिव इफेक्ट्स आपको ज्यादा दिख रहा है तो पॉजिटिव पैराग्राफ को आप पहले लिखें, नेगेटिव वाले को बाद में लिखें। या जो टॉपिक है उसमें लग रहा है नेगेटिविटी ज्यादा है, नेगेटिव पॉइंट्स ज्यादा हैं, तो उसकी प्लेसिंग आप पहले करें और फिर उसके नेक्स्ट पैराग्राफ में जो है उसके नेगेटिविटी की बात करें। तो इस तरह से अगर आप लिखते हैं तो क्या होता है कि एक अच्छा आर्टिकल हो पाता है। देखिए अभी फर्स्ट पैराग्राफ में मैंने रोका था कि इसमें क्या होता है, स्टूडेंट्स को यह कहा जाता है कि भाई एक इंट्रोडक्टिव पैरा है, इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन दें कि उस टॉपिक से आप क्या समझ रहे हैं। लेकिन वहां उसी पैराग्राफ में अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कॉज की लाइन, इफेक्ट्स की भी कोई लाइन पुट कर देते हैं। तो प्लीज इस तरह की गलती ना करें। क्यों? क्योंकि अगर आप पहले ही इस तरह की गलती करेंगे तो यकीनन आपके मार्क्स आर्टिकल्स में अच्छे नहीं आएंगे। तो सेपरेट पैरा लीजिए। जब फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रोडक्शन का है तो सिर्फ इंट्रोडक्शन दें। सेकंड पैराग्राफ जैसा हमने बताया कि कॉजेज लिखनी है, जो कॉजेज आपको दिख रहे हैं उनको मेंशन कीजिए। थर्ड पैराग्राफ जो है इफेक्ट्स की है, फोर्थ भी इफेक्ट्स की हो सकती है। जैसा कि मैंने बताया अगर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लिखनी है तो आप सेपरेट पैराग्राफ बना लें। अगर एक ही तरह का कुछ इफेक्ट बन रहा है तो बेटर है आप सिंगल पैराग्राफ में ही उसको लिखें। फिर जो है फोर्थ जो पैराग्राफ होगा या फिर आप फिफ्थ पैराग्राफ करें अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, तो इसमें आपको लिखना है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इन द सेंस अगर ये एक प्रॉब्लम है तो उसका क्या सॉल्यूशन होगा, आपके अकॉर्डिंग क्या होगा, तो आप इसके अंदर सॉल्यूशन लिखेंगे। तो अगर टेक्निकली अगर आपने इन चीजों को फॉलो करते हुए आपने जो 200 वर्ड्स का जो एक लिमिट है उसमें अगर आप एक इंप्रेसिव आर्टिकल लिखते हैं तो यकीनन आपके मार्क्स काफी अच्छे आएंगे। लेकिन क्या होता है, आर्टिकल्स हो, रिपोर्ट्स हो या लेटर्स ही हो, तो उन चीजों में आपको सिर्फ फॉर्मेट जान लेने से आपके मार्क्स नहीं आएंगे। अक्सर यहां पर भी स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं, वो यही कहते हैं कि सर फॉर्मेट तो बता दो। तो देखिए फॉर्मेट जान लेने से मार्क्स नहीं आएंगे। तो इसके ऊपर करना क्या होगा, तो इसके ऊपर आपको कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कुछ आर्टिकल्स आप घर में लिखें,
ना कि डायरेक्ट एग्जाम हॉल में बैठ करके आप लिखना चाहेंगे तो यकीन मानना आपके पेन रुकेंगे और आप इंप्रेसिव वे में लिख नहीं पाएंगे और नतीजा आपको पता है, मार्क्स कम आएंगे। तो ये आप जो है इस तरह से आप फॉलो करके आप आर्टिकल्स को लिखें। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका कोई कमेंट बन रहा है, आपको लग रहा है बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड अगर किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें और मैं आपको गारंटी देता हूं कि मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा, या फिर उससे रिलेटेड अगर आप वीडियो कहेंगे तो मैं उसे ज़रूर बनाऊंगा। थैंक यू।